नहीं अपडेट लेके आना नहीं है मुझे बताइए ना, बताइए हेल्थ ऑपरेशन के बारे में क्या होगा वो बताइए। मुझे किसी से अपडेट की जरूरत नहीं है अंबिका। हाँ, ये अंबिका मैं क्रिमिनल को प्रमोट नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे लोगों से अपडेट लेने की जरूरत नहीं है। ओहो, मैं जो भी बोलता हूँ वो डंकी की चोट पे बोलता हूँ और किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। ओ अंबिका जी क्या है? तो अभी रही बात है कि देखो अभी राखी जी का ऑपरेशन डिसाइड हुआ है, ऑपरेशन तो होने वाला है, ठीक है। और ट्यूमर जो है वो काफ़ी बड़ा है ट्यूमर, जैसे जो भी लाइक ट्यूमर शायद 10 इंच या कुछ का है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर सॉरी 10 सेंटीमीटर है, तो काफ़ी बड़ा है ट्यूमर। और लाइक राखी की स्थिति अभी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन हम लोग चूँकि सर्जरी की वजह से काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि सर्जरी इट्स नॉट इजी पार्ट है और बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत सताया है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत सताया है। आज भी बहुत सारे लोग उसको तरह तरह के चीज़ों से परेशान कर रहे हैं और बहुत सारे जैसे ड्रामा कर रही है, ये कर रही है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ड्रामा करने के लिए कोई भी अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा और चीज़ें पेट में ट्यूमर तो कोई खुद से जाके डाल नहीं देगा, ठीक है, ड्रामा करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जो भी लोग ये सब चीज़ें जो बोल रहे हैं कि ड्रामा कर रही है कोर्ट में, मैं तो डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, कोर्ट यहाँ पे है, आ जाओ ना तुम भाई। मैं तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, आ जाओ भाई कोर्ट में। हमको हम गलत किए हैं कि हम किसी से डरेंगे? ऐसा नहीं है कि कोर्ट से बचने के लिए ये सब भ्रामक प्रचार है। ये वही लोग बोलते हैं जो क्रिमिनल माइंड लोग हैं, वो खुद ही क्रिमिनल हैं, वही क्रिमिनल बाजी की बातें करते हैं। उनको पता है कि क्रिमिनल लोग कैसे रहते हैं। तो मैं सबसे पहले उनको बता दूं कि बहुत जल्दी तुम्हारा तो सारा चीज़ होगा। मैंने पहले भी बताया है कि तेरा सारा चीज़ हिसाब मैं करूंगा। और जितने भी इसके फालतू गैंग के लोग हैं उनको भी ये सख्त वार्निंग है कि इसके बाद रितेश ही है तुम लोगों के लिए। तुम लोग अभी से है कि बस सरेंडर कर लो, नहीं तो माफ़ी मांग लो, नहीं तो दोबारा फिर माफ़ी मांगने के लिए छोड़ूंगा नहीं। आप किसको बोल रहे हैं? मतलब ये आदिल बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें जितने भी हैं, जैसे जितने भी झुंड में जो लोग हैं XYZ, मैं सबको जोड़ता हूँ। मैं इनको झुंड के ही लोग गीदड़ बोलता हूँ। इनके पास खुद की औकात तो है नहीं। एक लड़की जिसके पास लाइक कानून की जानकारी नहीं थी या एजुकेशन नहीं था, उसको ये लोग परेशान कर रहे हैं, ठीक है। और एक क्रिमिनल जिसके पास साला खुद से इतना टेस्ट है, जितना क्रिमिनल जितना ये रखा है, उसको वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। ओके, कौन से डॉक्टर, ये सर्जन के बारे में अगर हमें आप बता सके, कौन से सर्जन के बारे में लाइक अब तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि लाइक सर्जरी तो जो होती है, जो भी बेस्ट डॉक्टर होते हैं या उस फील्ड से रिलेटेड जो होते हैं वही उसमें पिच इन करते हैं। वो उस दिन अवेलेबल होने चाहिए जिस दिन इनका नॉर्मल हो सब चीज़। बट ये तो जरूर बोलूँगा कि आप लोग सभी प्रे करें, विश है, क्योंकि अभी तक राखी जब भी हॉस्पिटल में गई है या जो भी लड़ाई लड़ी है वो एज अ वॉरियर लड़ी है। लेकिन इस बार राखी काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि अपने लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया है। बहुत सारे लोग जो है जो उसको दोस्ती के नाम पे धोखा दिए, खंजर भोंके, कुछ लोग उसका वेल विशर कह के उसको खंजर भोंके। तो इस टाइम राखी काफ़ी टूटी हुई है और काफ़ी परेशान है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लाइक लोग हैं, जितने भी फैंस हैं, जो भी उसके वेल विशर हैं, आप प्रे करें राखी सही सलामत आ जाए, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ का मजबूत होना किसी भी ऑपरेशन के सक्सेस का पहला बेस है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको लाइक राखी को अभी मेंटली वो काफ़ी स्टेबल है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को प्रे करना चाहिए। और जितने भी लोग हैं, राखी ने बहुत ही परेशान थी, जितने भी गीदड़ वाले झुंड थे, मैं उनको वार्निंग देना चाहता हूँ कि आप तो बिल्कुल मनाओ कि राखी भली चंगी वापस आ जाए, नहीं तो भली चंगी अगर वापस नहीं आई, क्योंकि आप ही के बैड विशेष और ये है कि जिसकी वजह से राखी इस हालत में है, और भली चंगी नहीं आई तो आप सोचना कि जो कानूनी लड़ाई और जो चीज़ें आप कर, हथकंडे आप अपना के इसको परेशान किए हो, मेंटली टॉर्चर किए हो, वो आपको जहाँ भी देश में कानून होगा मैं सब खोज के लाऊंगा और आप पर वापस
न्याय दिलाऊंगा राखी को, ये बात तो जान लो। राखी रहे ना रहे जो भी हो, लेकिन उसको न्याय मिलेगा, ये तो बात तय है। और रही बात वो पिछवाड़ा 420 जिसका नाम मैंने दिया है, पिछवाड़ा 420, वो 420 को मैं ये बोलना चाहूँगा कि तुमने राखी छीना मेरे से, मैं तेरे सोमी को छीन लूँगा, ठीक है? तो ये गारंटी लिख के बोल सकते हैं। पिछवाड़ा 420 उसका नया नाम ही है, जो वो सब लोग जानते हैं। पिछवाड़ा 420 वो एक ही है जो पिछवाड़ा दिखाते वायरल किया है, और 420 का भी टैग है, सेवरल 420 ही जगह उसके ऊपर केस है, ठीक है? तो मैं डेफिनेटली उसको बोलूँगा तुम सोमी का काम डाउन शुरू कर दो, कि वैसे भी सोमी तुमको छोड़ेगी ही, वो पता है मुझे, 100% पता है। और तुमने राखी को अलग किया, मैं तुमको सोमी से अलग कर दूँगा, ठीक है? देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। अरे इतना जल्दी था तो कर लिया होता। पीछे कर दे, तुम्हारा देखा। चलो चलने दो ना, चलो पूछो कौन जनता बैठ लाख। चलो रितेश जी क्या अपडेट देना चाहेंगे राखी की हेल्प को लेकर? राखी काफी पूरा देश परेशान है राखी को लेकर, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, राखी इस बार बहुत टूटी हुई है। वो जैसे एज अ वॉरियर हर चीज़ फेस करती थी, जैसे अपनी गरीबी से लड़ी ज़िंदगी भर, उसके बाद फिर अपने करियर के लिए लड़ी, समाज से लड़ी, क्योंकि कोई भी उसके घर में अलाउ नहीं कर रहा था कि वो एज अ एक्ट्रेस आए, तो सब समाज से लड़ी। हर बार अपने परिवार के सब लोगों के लिए लड़ी, अपने भाई बहन से लेके। उसके बाद भी बहुत सारे लड़कियों के लिए लड़ी, जो कि एक निहायत ही घटिया इंसान को उसने जेल भिजवाया और उसकी सारी करतूतों को देश के सामने लाया। लेकिन इस टाइम राखी बहुत कमज़ोर है, उसको दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि राखी इस बार बहुत टूटी हुई है। उसको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि उसके साथ वो मेंटली उस स्थिति में नहीं है कि ताकि वो और किसी भी, अभी डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन की सजेस्ट किया है, क्योंकि उसका ट्यूमर जो है काफ़ी बड़ा साइज़ में है, 10 सेंटीमीटर है शायद, जो कि काफ़ी बड़ा है। और मुझे लगता है कि उसको दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और इस बार वो बहुत डरी हुई है, क्योंकि उसके अपने लोगों ने उसको बहुत धोखा दिया है। जो दोस्त कह के उसके पीठ में झुरा बोके, कोई वेल विशर कह के उसको ठग ले गया, कोई पति बन के उसके साथ धोखा किया। तो इस बार वो बहुत टूटी हुई है। इस बार पहले वाली राखी नहीं है, इसलिए आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। और जो लोग भी उसके पास घटिया कमेंट्स कर रहे हैं, उनको सबक लेने की ज़रूरत है कि आपके घर में अगर ऐसा होता तो शायद आप ऐसा बोलते। आदिल का कहना है कि राखी क्योंकि उनको सरेंडर करना है पुलिस के सामने, तो इसलिए राखी इस तरह का हरकतें कर रही है, क्या कहना चाहिए? पहले तो ये बताए कि आदिल है कौन, कि लाइक वो पुलिस तो है नहीं, वो खुद ही एक लाइक कितने उस पर केसेस हैं, तो वो क्या वो बताएगा। रही बात आंसर टू दिस क्वेश्चन कि कोई इंसान अपने पेट में ट्यूमर कैसे प्लांट कर सकता है। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता हूँ एज अ बीमार होके, लेकिन ट्यूमर भी मैं लेके घुस आ सकता हूँ, ये बताओ मुझे। तो ये बेबुनियाद बातें हैं, जो एक खुद ही जो सजा में गया है, वो बंदा क्या दूसरे पे कमेंट करेगा। पहले खुद के वो जितने केसेस हैं पहले उस पर बातें कर ले, वो जितनी लड़कियों ने उस पर एलिगेशन लगाया है पहले उसको जस्टिफाई कर ले, तब उसके बाद राखी को बताए। कहा जा रहा है, अभी अगर मैं बात करूँ, जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आउट हुआ है सरेंडर करने के लिए 4था हफ्ता है, तो अब आप कोर्ट में किस तरह से ये पेश करोगे राखी को, और क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये कानूनी प्रोसीजर है, जो भी कानूनी प्रोसीजर है वो तो हम लोग करेंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पहले ये बंदा जो कह रहा था कि यार राखी आते के साथ अरेस्ट हो जाएगी, तो वो नहीं हुआ। अभी राखी खुलेआम यहाँ भी रह रही है। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अगर हम गलत हैं तो आप यहाँ पे अवेलेबल है, मैं बोलो तो मैं यहाँ हॉस्पिटल का एड्रेस भी दे दूँ, जो कंसर्न आए हैं। जब मैं किसी को भी, क्योंकि जब मैं गलत किया नहीं हूँ तो मैं किसी से डरने की ये नहीं रखता हूँ। और रही बात, जो कानून है वो तो हमें फॉलो करना है, यहाँ के CM PM सबको फॉलो करना है। तो मैं उसमें जो कानूनी प्रोसीजर है वो तो हम लोग करेंगे, वो लीगल टर्म हमारे एडवोकेट हैं वो हम देखेंगे।
इसमें ये मेरा वकील तो है विश करे कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। जितने भी आप लोग हैं दुआ कीजिए, दुआ में एटलीस्ट राखी का कोई नहीं है, वो मीडिया और पूरे अपने फैंस को ही अपना परिवार मानती है, तो एटलीस्ट आप लोग दुआ कीजिए कि वो जल्दी से रिकवर हो। ये कल ऑपरेशन मतलब कितने बजे होने वाला, कुछ अगर आप बता दें। देखिए ऑपरेशन का कभी भी ये रहता है ना कि आपका शुगर कंट्रोल होना चाहिए, बीपी कंट्रोल होना चाहिए, उसके बाद ऑपरेशन का डेट डिसाइड होता है। उस टाइम जो डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, किसी भी हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर रहते हैं, वो उसको अटेंड करते हैं। तो अभी तक हमारी जानकारी नहीं है कि कब, क्योंकि जब तक राखी का पूरा चेकअप होके वो स्टेबल नहीं होती है तब तक कोई भी ऑपरेशन का डेट कोई नहीं डिसाइड करता। ऑल्सो रितेश, राखी को कुछ शुगर का लाइक आपने मेंशन किया, डायबिटीज या थायराइड ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम है उन्हें? नहीं, देखिए ये प्रोसीजर होता है कि जब भी उनको कोई प्रॉब्लम तो ऐसा नहीं है, बट ये प्रोसीजर होता है कि जब भी आपको ऑपरेशन के पहले आपका सारा चीज़ शुगर बीपी सब चेक होता है, सब नॉर्मल होने के बाद ही ऑपरेशन होता है। थैंक यू। हम वेट कर, ठीक है। हाँ। अभी एक न्यूज मुझे देना है, आके देता हूँ। वकालत की जानकारी है, ये बंदा को मैं तो हिंट नहीं दूंगा क्योंकि मैं अपने कानूनी चीज़ें इसको क्यों मैं बताऊं, बट इसको बोलूँगा कि थोड़ा सा नॉलेज ब्रशअप कर ले तो पता चल जाएगी कि अभी क्या है। आपने एक इंटरव्यू किया है अभी हाल ही में, आप कह रहे कि आप राखी से आपको दूर की आ रही है, तो आप वो कह रहे हैं, मतलब बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट दिया। आप खुद ही बोल दीजिए, मैं बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैं बोला हूँ, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, इसने मुझे राखी से अलग किया है, मैं इसको सोमी से अलग कर दूँगा। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट है कि इसने ऐसा स्टेटमेंट मतलब बहुत, या ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट वियर्ड है, मैं जानता हूँ, खुद जानता हूँ, लेकिन अब क्या है ना कि ये पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब ये क्या है ना, कभी क्या होता है कि जैसे आपकी शराफत को लोग बुज़दिली समझ लेते हैं, तो अब मुझे ये आंसर देना पड़ता है कि क्रिमिनल को कैसे हम लोग क्रिमिनल के वे में ही ट्रीट करेंगे। अब मेरा सब्र जवाब दे चुका है। तो अब इसने जो धोखे अपनाए हैं, सेम चीज़ हम लोग भी अब इसको उसी तरह कि या तो इसको हम लोग जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे, और नहीं तो इसके और भी जितने भी लोग इसके सपोर्ट में हैं सबको हम लोग यही सेम चीज़ से इसको अलग कर देंगे। यही सेम चीज़ इसने राखी के साथ किया, राखी के सारे दोस्तों को तोड़ दिया, राखी के सारे सपोर्ट तंत्र को तोड़ दिया, उसकी माँ को हटा दिया, बहुत सारी चीज़ें इसने प्लान वे में की। इसका पूरा प्लान था कि राखी को किसी तरह इतना मजबूर कर दिया जाए कि या तो राखी खुद सुसाइड कर ले, या तो ये वो हार्ट अटैक से मर जाए। रितेश जी, ये लड़ाई कब तक के चलने वाली? जिस तरह से आपने मेंशन किया कि वो सोनी को आप इससे आगे से अलग कर दोगे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर हर लड़ाई में एक लड़की का नुकसान हो रहा है। मैं मानता हूँ, ऑफ कोर्स मैं इसमें बोलूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं तो फ़ायदा सोमी का ही है। सोमी डेफिनेटली मुझे नहीं लगा कि क्या ये सोच के ऐसे बंदे को, क्योंकि सोमी पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि ये बंदा खुद ही कैसा है थोड़ा सा, क्योंकि शादी एक बहुत अहम डिसीजन है। ऐसा नहीं जो बंदा एक लड़की को इतना यूज़ करके छोड़ सकता है, उसके साथ इतनी लड़कियों के नाम जुड़े हैं, उसके साथ खुद के कितने वीडियो बनाते हुए वायरल हुए हैं, क्या दिखा। तो मुझे नहीं लगता है कि सोमी अगर थोड़ा सा भी अगर समझदारी से काम लेंगी तो मुझे लगता है कि ऐसे लड़कों को छोड़ देने में ही फ़ायदा है। लेकिन ये लड़ाई जानना चाहते हैं, ये लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अब ये लड़ाई शुरू हुई है क्योंकि राखी देखो, मैं रिवेंज पे विश्वास नहीं रखता हूँ, तो चूंकि राखी अब एकदम ख़त्म हो चुकी है, यहाँ तक आ गई। अब डू यू थिंक कि इसके बाद क्या होगा? वो ज़िंदगी मौत के बीच में लड़ रही है, तो अब इसके वर्स्ट क्या होगा? हमारा वर्स्ट हुआ तो अब हम भी आपका वर्स्ट करेंगे। रितेश जी, ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा हम पास्ट में जाते हैं। आप जो बिग बॉस में आए थे राखी के साथ, उसके बाद आपकी और राखी की बहुत ज़्यादा अनबन हो गई थी। आपने राखी के खिलाफ बहुत सारी बातें भी की थी, लाइव बातें ऐसे नहीं की थी, बट ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो गया जो आपका राखी का अब अच्छा हो गया और आदिल इसमें बुरा बन गया? क्योंकि आदिल ने इसके साथ शादी करके धोखा किया, इसी वजह से? नहीं, देखिए राखी के मैटर में मैं कभी भी नहीं आता, बट जब मैं दुबई में फिल्म शूट कर रहा था, मेरी ये सॉन्ग की जो शूटिंग चल रही थी,
उस टाइम मैं राखी के साथ मैं काफ़ी मीन्स शॉर्ट पे हम लोग के साथ बैठती थी। मैं पहली बार वो चेंज देख के राखी के शॉक हो गया। राखी जो 1 मिनट चुप नहीं रहने वाली लड़की, वो एकदम बुझी से मैं उसको बार बार हंसाने के, क्योंकि मेरी और राखी की जितने भी हम लोग ये कहें, हम लोग वर्स्ट नहीं गए कभी। हमारे बीच राखी में हाथापाई, गाली गलौज तक नहीं हुआ। हम लोग कमेंट्स करते थे, लाइक ये करते थे, एक दूसरे को खींचते थे, बट कभी ऐसा नहीं रहा। तो मैं बहुत शौक रहा कि राखी का वो हालत देख के। बाद में राखी मीन्स लाइक मैं बहुत कोशिश किया, तो राखी में मुझे लगा कि बहुत सारे चेंजेस हैं। उसकी ईटिंग हैबिट से लेके सारी चीज़ें चेंज थी। वो लड़की जो हेल्थ कॉन्शियस थी, आज वो पूरे केवल कबाब ये सब के चीज पीछे, क्योंकि बहुत वो हेल्थ, उसने मेरी ईटिंग हैबिट चेंज की। तो मैंने पूछा राखी से क्या बात है, क्यों? क्योंकि वो हंस खेल भी नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने वो लाइक आपने देखा होगा टॉवल में वो डांस कर रही है, बहुत मुश्किल से मैंने वहाँ तक लाया था, लेकिन ईश्वर ने फिर वो खुशी छीन ली हमसे और ये चीज़ें हो गई। तो मैं कह सकता हूँ कि राखी को एकदम मेंटली तोड़ा गया था। मैं राखी को बहुत, इस दुनिया में कोई जानता है राखी को अच्छी तरह जानता है। मुझे पता है कि राखी कब क्या सोचती है, किस टाइम में वो क्या सोच के क्या कर रही है। मैं इसीलिए राखी के साथ हूँ, क्योंकि राखी में सच्चाई है। वो कितना भी एक्टिंग कर ले, ड्रामा कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसमें जो मर्म बोलते हैं ना, मर्माहत है, ठीक है, मर्माहत है, वो ममता है। किसी के दुख में दुखी हो जाती है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोच पाती है, ठीक है। रिवेंज उसको, अगर मैं, आप लोगों ने बिग बॉस में भी देखा था कि मैं और उमर, उसके लिए लड़ाई हुई और मैं उमर हाथापाई पर उतर गए, और उसके बाद वो उसके आधे घंटे बाद उमर के साथ ही बैठ के पराठे खा रही है। और बताओ मैं शौक हूँ। मैं बोला कि ये हो क्या रहा है। तो लाइक राखी ऐसी ही है, उसको वी कैन नॉट चेंज। सबका नेचर और सिग्नेचर अलग होता है, वी कैन नॉट चेंज हर। बट रितेश जी ये भी चीज़ जानना चाहेंगे, अभी तक के आपकी और राखी की शादी के चर्चे चलते ही आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि आप दोनों की शादी हुई है। लाइक मेरा जो लव है या मेरे लाइफ में कोई और है और वही रहेगी। मुझे उसमें, मैं किसी को कमिट करता हूँ तो मैं धोखा नहीं देता। मेरा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। राखी ऑफ कोर्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको आप गार्जियन बोल लो, आपको बाप बोल लो, जो बोलना है बोल लो, दोस्त बोल लो, मैं सबके लिए तैयार हूँ। राखी मेरा कोई लव एंगल नहीं है, मैं स्ट्रेट बता देता हूँ। राखी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सारे प्रॉब्लम से राखी को निकाल के उसको फिर से हंसती खेलती, क्योंकि मैं राखी का फ़ैन भी रहा हूँ, तो मुझे एक राखी, वही हंसती खेलती राखी चाहिए, जो कि पहले वो लोगों को एंटरटेन करती थी, वही मुझे चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि राखी वापस से वही रहे। तो मेरा कोई, मैं इसकी तरह नहीं हूँ कि लोगों को आज दीदी बोलता है, कल हो के बीबी बोलता है। इसका 2-3 तो आप लोगों ने देख ही लिया, ठीक है। वो कभी शर्लिन जी के पास जाता है, कभी वो भी तो एक एंगल आप लोगों ने देख लिया। मैं बोलने में किसी से नहीं डरता हूँ, और बाकी सब चीज़ से मैं तैयार हूँ। लेकिन रितेश जी, अभी मैं आपसे वापस से वही सवाल पूछेंगे। आपने कहा राखी बेटी जैसी है आपकी, बराबर, और आपके और राखी के शादी के पेपर्स हैं, वो कितने असल है, और ये जो आप कह रहे हो, फिर इसके बाद राखी का क्या स्टेटमेंट होगा, वो आप राखी अब जानते हैं। देखिए, वही मैं बता रहा हूँ ना कि राखी वो पेपर जो दिखा रहा है, पहले उस बंदे का ग्राउंड तो देखो। वो बंदे पहले तो लाइक वो बंदा ग्राउंड जो पेपर दिखाया, मैंने उस टाइम भी पूछा था कि भाई पेपर आया कहाँ से, ये जस्टिफाई कर दे। तो ये बंदा जब इसके पास 10-20 केस ऐसे हैं, पेंडिंग है 420 के, तो ये बंदा इसके लिए पेपर बनाना है, ये क्या बनाना है, ये पहले ये बता दे मुझे। इसने बहुत बार बोला यूके में मेरा वीडियो है उसके साथ, कहाँ वीडियो आज तक वायरल किया? इसकी एक भी सच्चाई में तो बोलो, इसको मीडिया, ऐसे लोगों को मीडिया अब छापने लगे तो साला मुझे लगता है मेरा दूध वाला पान वाला सब आके बोलेगा कि भाई ये मेरे खिलाफ ये बोला है। तो ये चीज़ें कहीं भी, बंदे की डिग्निटी तो देखो। ये कहता है बिग बॉस में मैं जा रहा हूँ, मैं और राखी बिग बॉस में, हम लोग को कोई अप्रोच ही नहीं हुआ था। मेरे पास मेल है जो मैंने दिखाया भी है कि भाई मेल में आया था। तो तुम्हारे पास है प्रूफ तो दिखाओ, तुमको किसने बिग बॉस में, और मैं एक्टर हूँ, ये हूँ, वो हूँ। इसके खुद के, ये आपके रहते में कितनी लड़कियों से नाम जुड़ गए, वीडियो आ गया। अब भाई अब मैं क्या दिखाऊं कि जैसे तू तो सर्टिफिकेट कोई भी बना दे, वीडियो दिखा ना भाई, मेरे किसी लड़की के साथ वीडियो तो दिखा।
तो तुम्हारे पास तो इतने वीडियो आ गए, इतने लड़कियों से नाम जुड़ गए, इनके प्रूफ आ गए, अब क्या मैं बताऊं ऐसे बंदे के लिए मैं जवाब दूं? डू यू थिंक लाइक इट्स वेस्ट ऑफ टाइम? लास्ट जाते जाते बस ये जानना चाहेंगे, राखी का कल सर्जरी है, क्या डॉक्टर ने अपडेट दिया है और कितने घंटे का ऑपरेशन सर्जरी जो भी है, कितने घंटे का, और फिर उसके बाद उनको कितने दिन का और हॉस्पिटल में कितने दिन रहना पड़ेगा? देखिए कल सर्जरी होगी कि नहीं पता नहीं है, बट हाँ सर्जरी जल्दी ही प्लान है, क्योंकि जब तक उनकी स्थिति पूरी स्टेबल नहीं होगी डॉक्टर प्लान नहीं करेंगे। सर्जरी मेजर है क्योंकि चीज़ें ट्यूमर बड़ी है और हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं। राखी की मेंटल स्थिति भी मैंने बताया कि नहीं ठीक है, बहुत ज़्यादा मीन्स डरी हुई है वो भी, उसका कोई सपोर्ट नहीं है, लोग उसको तरह तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं, कोई नेगेटिव थॉट फैला रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि कल का दिन बहुत क्रिटिकल है, आप लोगों को दुआ की ज़रूरत है, सभी लोग उसके लिए प्रे करें। और सर्जरी मेजर है तो ड्यूरेशन तो मैं बता नहीं सकता, ये कल अब जितना भी बड़ा हो, बट ये गुड पार्ट है कि डॉक्टर जो हैं वो बहुत ही अच्छी है। मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डॉक्टर से ही बात कर रहा था, काफ़ी स्माइल फेस से उन्होंने बात किया, राखी को काफ़ी सपोर्ट दिया, बोला कि मैं तुम्हारी दोस्त की तरह हूँ, तुम हिम्मत रखो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर ने भी अच्छा उनको सपोर्ट दिया है, हॉस्पिटल ने भी अच्छा सपोर्ट दिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो जहाँ बुरे लोग हैं अच्छे लोग भी हैं, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी देश की जनता है सपोर्ट करेगी। मैं जैसे जैसे टाइम टू टाइम सब मीडिया और बाकी फैंस को अपडेट करते रहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।